दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी पहली बड़ी फिल्म में 65 साल के बुजुर्ग पिता का किरदार निभाया, उस वक्त उसकी अपनी उम्र सिर्फ 28 साल थी। एक वक्त ऐसा भी था जब उसके पास रहने के लिए पक्की छत तक नहीं थी, लेकिन आगे चलकर वही शख्स बॉलीवुड के सबसे सम्मानित और कामयाब कलाकारों में शामिल हो गया। आखिर संघर्ष से सफलता तक का यह सफर कैसे तय हुआ? वो आ गया। और चलिए शुरू करते हैं अनुपम खेर की दिलचस्प कहानी। 7 मार्च 1955 को शिमला में जन्मे अनुपम खेर एक साधारण कश्मीरी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता पुष्कर नाथ खेर सरकारी नौकरी करते थे, जबकि उनकी मां दुलारी खेर घर संभालती थीं। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार और बड़ी सोच दी गई थी। बचपन से ही अनुपम खेर को अभिनय का शौक था। जब भी स्कूल में कोई नाटक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। समय के साथ उनका यह शौक एक सपने में बदल गया। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें अभिनेता ही बनना है। मैंने चुना आपको, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और खुद को एक बेहतर कलाकार बनाने में जुट गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे का सफर इतना कठिन होने वाला है। पढ़ाई पूरी होने के बाद अनुपम खेर अपने सपनों को लेकर मुंबई पहुँचे। उस दौर में मुंबई हजारों युवाओं के सपनों का शहर हुआ करती थी। हर दिन सैकड़ों लड़के लड़कियां अभिनेता बनने की उम्मीद लेकर यहाँ आते थे। हम तो सब हिंदुस्तान में फेल हुए, तूने लंदन में फेल होकर दिखा। अनुपम खेर भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन मुंबई ने उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि संघर्षों से किया। कई दिनों तक उन्हें काम नहीं मिला। जेब में पैसे कम होते जा रहे थे। कभी दोस्तों के घर ठहरते तो कभी सस्ते कमरों में रहते। कई बार तो हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें यह समझ नहीं आता था कि अगला दिन कैसे गुजरेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके दिल में एक ही बात थी कि अगर मेहनत जारी रखी तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। इस दौरान उन्होंने थिएटर में काम करना जारी रखा। मंच पर अभिनय करते करते काशीराम, जरा देखना मेरे पीछे अंडा तो नहीं लगा हुआ। थिएटर ने उन्हें सिखाया कि एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए धैर्य, मेहनत और समर्पण कितना जरूरी होता है। फिर उनकी जिंदगी में वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था सारांश। इस फिल्म में उन्हें एक ऐसे पिता का किरदार निभाना था जिसने अपना जवान बेटा खो दिया था। यह किरदार बेहद भावुक और चुनौतीपूर्ण था। उस समय अनुपम खेर की उम्र सिर्फ 28 साल थी, लेकिन उन्हें 65 साल के बुजुर्ग का रोल निभाना था। जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई हैरान रह गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना युवा कलाकार इतनी शानदार अभिनय कर सकता है। फिल्म को खूब सराहना मिली और अनुपम खेर रातों रात चर्चा में आ गए। यही वह पल था जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी। दोस्तों, अगर आपको अनुपम खेर की यह संघर्ष भरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें। अब आगे जानते हैं कि सारांश की सफलता के बाद अनुपम खेर ने बॉलीवुड में अपनी पहचान कैसे बनाई। सारांश की सफलता के बाद फिल्म निर्माताओं की नजर अनुपम खेर पर पड़ चुकी थी। अब उन्हें लगातार फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। उन्होंने खुद को किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। कभी कॉमेडी, कभी खलनायक और कभी एक भावुक पिता के रूप में उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। राम लखन, तेजाब, चालबाज, दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है और ऐसी कई फिल्मों में उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया। खास बात यह थी कि चाहे उनका रोल छोटा हो या बड़ा, वह हर किरदार को यादगार बना देते थे। धीरे धीरे अनुपम खेर बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद कलाकारों में गिने जाने लगे। निर्देशक जानते थे कि अगर किसी मुश्किल किरदार को जीवंत बनाना है तो अनुपम खेर से बेहतर विकल्प बहुत कम हैं। बॉलीवुड में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की ओर भी कदम बढ़ाया। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों और धारावाहिकों में काम किया। उनकी अभिनय क्षमता को दुनिया भर में सराहा गया। यह किसी भी भारतीय कलाकार के लिए गर्व की बात थी। उनकी निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही। उन्होंने अभिनेत्री किरण खेर से शादी की। दोनों ने जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया। किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर को भी अनुपम खेर ने हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार दिया। अनुपम खेर सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि लेखक, शिक्षक और प्रेरणादायक वक्ता भी हैं। उन्होंने हजारों युवाओं को अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाया है।
वह अक्सर कहते हैं कि जिंदगी में असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आज अनुपम खेर 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, अनुपम खेर की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान अपने सपनों पर यकीन रखे और मेहनत करता रहे तो सफलता एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बायोग्राफी आप किस कलाकार की देखना चाहते हैं।